1 तारीख हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की एक रैली होती है। उस रैली के बाद एक 10 अगस्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसे लेकर आज राज्यसभा में खूब हंगामा देखने को मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ, चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं और फिर उसके क्या मायने हैं वो भी समझते हैं। दरअसल 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में एक रैली होती है। उस रैली के बाद 10 अगस्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें दावा किया जाता है कि जहां रैली हुई थी उस जगह का हिंदूवादी संगठनों ने शुद्धिकरण कर दिया। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है, सियासी हलकों में घमासान मच जाता है। लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये दलित विरोधी काम किया गया है। यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे भी राज्यसभा में कहते हैं। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि दलित होने के कारण उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया, ये बेहद अपमानजनक और आपत्तिजनक है। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही, सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कह दिया कि ये जो चीज हुई है वो गलत है और इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन ये सियासत है साहब, और यहाँ ऐसे घटनाओं को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिलती है। तो बस फिर क्या था, सियासी गलियारों में घमासान हुआ। प्रियंका गांधी से लेकर कुमारी शैलजा तक सभी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि शुद्धिकरण की जरूरत तो पूरे उत्तराखंड को है और वो भी बीजेपी मुक्त होना चाहिए। उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन यहां जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता की इतनी बड़े अपमानजनक घटना को लेकर किसी ने पहले कोई बात क्यों नहीं उठाई। संसद के अंदर, संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन किसी बड़े नेता ने, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो जो हाउस में उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद अपनी बात रखनी पड़ी। आखिरकार वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेकर, उनके अपमान को लेकर कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरना चाहिए था। तो यहां सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा होता है वो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती भी है या नहीं। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाती है और इसे वेटेज देने की कोशिश करती है तो शायद सियासी फायदा उनका ही होगा। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही कि मैं दलित हूं इसलिए मेरे साथ इस तरीके का सलूक किया गया, वहां शुद्धिकरण किया गया और उनका अपमान किया गया, ये सारी बातें उन्होंने कही, तो क्या कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। जो कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर जा सकती है, छात्रों की गूंज जैसा आंदोलन करती है, आखिरकार वो कांग्रेस पार्टी अब तक इतने लंबे वक्त बाद तक भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपमान पर चुप क्यों रही। सिर्फ प्रियंका गांधी की तरफ से एक बयान सामने आया, कुमारी शैलजा जैसे नेताओं की तरफ से एक बयान सामने आया। हालांकि यह भी देखने को मिला कि संसद परिसर में कांग्रेस के तमाम सांसदों ने, नेताओं ने अलग अलग विरोध प्रदर्शन किए, आज भी किए, लेकिन वहां कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र नहीं आया। तो क्या वाकई में इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी खुद भी हवा देना चाहती है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बात सिर्फ किसी और नेता की नहीं है, बात उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी इस पर बड़ा दांव खेलती है तो उसका बड़ा संदेश जाएगा। वो कैसे, चलिए वो भी एक बार आपको बता देते हैं। पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है। जहां पंजाब और उत्तर प्रदेश, खासकर इन 2 राज्यों में दलित राजनीति अच्छा खासा प्रभाव डालती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरती, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक बड़ा आंदोलन करती और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक आवाज उठाती, तो शायद इसका बड़ा संदेश जा सकता था कि चाहे कोई भी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कोई छोटा आदमी हो, चाहे कोई दूसरा नेता हो, अपमान किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका एक बड़ा संदेश जा सकता था। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता कांग्रेस पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी की चुप्पी, राहुल गांधी की चुप्पी, यह दर्शाती है कि शायद वो मल्लिकार्जुन खड़गे को उतनी तवज्जो देना ही नहीं चाहते। आज जब लोकसभा को स्थगित किया गया उस वक्त अमित शाह भी सदन में मौजूद थे, पीएम मोदी भी सदन में मौजूद थे, यहां तक कि राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे। और जब विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे तब भी राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो खुद इस बात को कह सकते थे कि बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरीके से अपमान किया गया, पहले चर्चा उस पर होगी। लेकिन हुआ क्या, हंगामा हुआ और चर्चा को स्थगित करवा दिया गया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कांग्रेस पार्टी ने शायद वो मौका अपने हाथ से गवा दिया जिसका फायदा पॉलिटिकली उठाया जा सकता था।
तो या ये समझ लिया जाए कि गांधी परिवार या फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई और नेता हो, उन्हें एक जैसा ही समझते हैं, यानी उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। बड़े नेता में छोटे नेता में कोई फर्क नहीं है अगर आप गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो। लगभग लब्बलो अब यही समझ आता है। अगर राहुल गांधी को लेकर कोई बयान दिया गया होता या किसी और गांधी परिवार के सदस्य के लिए कोई बयान दिया गया होता तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब हंगामा देखने को मिला होता। सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उतर गए होते, पुलिस से झड़प की तस्वीरें सामने आई होती, एक आध को तो गिरफ्तार करके भी ले जाया गया होता। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपमान के बाद चुप हो जाएगी? आखिरकार क्यों? हालांकि इससे एक बड़ा मैसेज मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भी जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनका इतना बड़ा अपमान हुआ तो वो भी शायद अपनी पार्टी से इस बात की उम्मीद रखते होंगे कि उनकी पार्टी के बाकी के बड़े तमाम नेता इस मुद्दे को उठाएं, इस मुद्दे पर आवाज बुलंद करें, उनकी तरफ से बोलने की कोशिश करें। लेकिन शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को भी समझ आ जाएगा कि उनकी पार्टी में उनकी अहमियत उतनी नहीं है जितनी शायद उनको लगता है। ये एक बड़ा सवाल है और इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उनकी भूमिका को शायद लिमिटेड कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपमान पर कांग्रेस पार्टी चुप रह जाती है तो फिर इसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज ये भी जाएगा कि कांग्रेस पार्टी दलितों के अपमान पर कुछ नहीं बोलती। यहां सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार और अगर कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़ा मूवमेंट बनाने की कोशिश करती है, इसको लेकर एक बड़ी आवाज उठाने की कोशिश करती है, तो बाकी उन नेताओं पर सवाल खड़े हो जाएंगे जो खुद को दलितों का रहनुमा बताते हैं, जिसमें मायावती आती हैं, चंद्रशेखर आते हैं, क्योंकि वो लगातार इसी बात का तो जिक्र करते रहते हैं कि हम दलितों की आवाज उठाते हैं, दलितों का जो अपमान होता रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। तो फिर वो इस मामले को लेकर चुप क्यों हैं? उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो यहाँ पर इस मामले को लेकर सवाल बहुत सारे हैं। सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठते हैं, उन तमाम नेताओं पर सवाल उठते हैं जो कांग्रेस पार्टी के अलावा खुद को दलितों का बड़ा चेहरा बताते हैं, दलितों के मूवमेंट को चलाने की बात करते हैं। और सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने भी खड़ा है कि क्या वाकई में उनकी पार्टी में उनकी उतनी अहमियत है जितनी उन्हें लगती है? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का तमगा दे देना, एक पोस्ट दे देना काफी नहीं है, उन्हें उस इज्जत से नवाजा भी जाना चाहिए। और अगर उनके साथ यह घटना हुई है तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा स्टैंड लेने की जरूरत है, एक वो वेटेज देने की जरूरत है, एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, या फिर एक बड़ा मुद्दा इसे बनाने की जरूरत है, ताकि आगे आने वाले वक्त में कम से कम कांग्रेस पार्टी दिखा सके लोगों को कि हाँ देखिए हमारे नेताओं के साथ ऐसा हुआ तो हमने ये काम करके दिखाया। अगर नहीं तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, आने वाले चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस मौके का फायदा उठा पाएगी या नहीं।